नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। सोशल मीडिया नेटवर्क पे बैन कर दी गई है और पूरे आइलैंड में कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके पहले हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे उतरे थे प्रोटेस्ट के लिए। इस देश में सख्त शॉर्टेज चल रही है फूड और खाने की। लोग बहुत गुस्से में हैं। श्रीलंका भारी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। क्या कारण है इसके पीछे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। फरवरी के महीने में श्रीलंका का जो फॉरेन रिजर्व है वो 2.3 बिलियन था। जनवरी 2020 से अगर कंपेयर करें तो 70% गिर चुका है। किसी भी देश में अगर फॉरेन रिजर्व गिर चुका है तो बाहर से कोई भी गुड्स मंगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। श्रीलंका के पास सिर्फ इतने पैसे बचे हैं कि वो एक महीने का ही गुड्स बाहर से इंपोर्ट कर सकता है। गाइस, इंडिया में हम लोग इंपोर्टेड चीज को लग्जरी मानते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप और कार। लेकिन श्रीलंका की इकोनॉमी ऐसे है कि वो बेसिक चीजों को भी इंपोर्ट करती है, जैसे चावल हुआ, शक्कर हुआ, दवाई हुई, ऐसे बहुत सारे सामान है। थैंकफुल इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारा देश इतना बड़ा है कि हम बेसिक चीज खुद या तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या तो हम खेतों में उगाते हैं। हमें बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन श्रीलंका में इन सभी चीजों को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके पास रिजर्व भी कम है, जिससे कि वो बाहर से गुड्स मंगा नहीं पा रहा है और उसके देश में लगभग सभी चीजों का प्राइस बढ़ गया है। बढ़ नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इंडियन एक्सप्रेस के खबर के मुताबिक अगले महीने में चावल का दाम 500 रुपए पर केजी हो सकता है। ये पर केजी जो है श्रीलंका रुपीज में है, इंडियन रुपीज में नहीं। एक इंडियन रुपीज के बराबर 3 श्रीलंका रुपीज होता है। और आज के दिन चावल का दाम 290 रुपए, शुगर का दाम 290 रुपए और 700 रुपए में 400 ग्राम दूध का पाउडर मिल रहा है। श्रीलंका में हालत इतनी खराब हो गई है कि वहां के रेस्टोरेंट में एक कप चाय 100 रुपए में मिल रही है। एक श्रीलंका के स्कूल टीचर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनके परिवार में 3 लोग हैं और उनका मंथली जो खर्चा होता था वो 30,000 रुपए में हो जाता था, पर आज के दिन उनका मंथली खर्चा 83,000 रुपए से ऊपर चला गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक की भी दिक्कत बहुत हो रही है, क्योंकि बिजली को बनाने में फ्यूल का उपयोग होता है और फ्यूल बाहर से आता है। 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे ही बिजली आ रही है। यहाँ तक कि जो रोड के साइड में स्ट्रीट लाइट होते हैं उनको भी बंद करने का ऑर्डर दे दिया है गवर्नमेंट ने। कुकिंग गैस जो पहले डेली आते थे वो आज हफ्ते में एक बार आ रहे हैं और उनके दाम में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। जो पहले 3,000 के मिलते थे आज वो 4200 रुपए में मिल रहे हैं। न्यूज़पेपर और प्रिंटिंग इंडस्ट्री पे भी इसका असर बहुत ही गहरा पड़ा हुआ है। अखबारों के अपने प्रिंट कम करने पड़ रहे हैं और स्कूल का एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिया गया है। इतनी भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस और खाने की शॉर्टेज की वजह से कुछ लोग देश छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। पहले सेट में 6 रिफ्यूजी पाए गए थे रामेश्वर के पास एक छोटे से आइलैंड पे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि एक फिशरमैन को उन्होंने 50,000 रुपए दिए थे सेफली इंडिया तक छोड़ने के लिए, पर वो फिशरमैन एक छोटे से आइलैंड पे उन लोगों को छोड़ के भाग गया। उनको रेस्क्यू इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया। इन रिफ्यूजियों में एक यंग कपल भी है जिसके पास एक छोटा बच्चा भी है। उसके बाद 10 लोगों का एक ग्रुप आया जिन्होंने वहां के फिशरमैन को 3 लाख रुपए दिए सेफली इंडिया पहुंचने के लिए, जो कि इनको भी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा पकड़ लिया गया। सभी को पकड़ने के बाद वहां के एक रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस में इंडिया श्रीलंका की मदद नहीं कर रहा है, पर वो मदद इस समय नाकाफी हो रहा है, क्योंकि इस समय श्रीलंका का जो हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है। आखिर श्रीलंका की ये स्थिति हुई कैसे, इसका एक कारण नहीं है। इसमें समय समय पे गवर्नमेंट के गलत फैसले की वजह से आज श्रीलंका इस स्थिति में है। श्रीलंका का जो इकोनॉमी है उसमें 12-13% टूरिस्ट इंडस्ट्री से आता है, पर इस समय श्रीलंका का टूरिस्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। उसके पीछे 2-3 महत्वपूर्ण कारण है। 2018 में बम ब्लास्ट जिसमें कि 245 विदेशी नागरिक मारे गए थे। उसके बाद सन 2020 में आ गया अपना कोरोना, और जिससे कि पूरी देश में नहीं पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया। किसी भी देश में 12-13% इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इतना बड़ा इमरजेंसी नहीं लगता है। उसके पीछे 2-3 कारण और है। श्रीलंका में वैट चलता है। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि 2018 के पहले 15% थी। जब 2018 में चुनाव हुए, आने वाली गवर्नमेंट ने जनता से वादा
वादा किया था कि वैल्यू एडेड टैक्स को कम कर दिया जाएगा। दिसंबर 2019 में वैल्यू एडेड टैक्स को आधा कर दिया गया, जिससे कि उस देश की जो पब्लिक डेट थी वो बढ़ गई। 2019 में 94% थी और वही 2021 में 119% हो गई। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा एक मास्टर स्टॉक और भी लिया गया। इनके प्रेसिडेंट द्वारा सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पर पूरी तरह रातों रात बैन लगा दिया गया। इसके पीछे तर्क ये दिया गया था कि पूरा का पूरे श्रीलंका को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ले जाना, पर ये जो डिसीजन था वो गलत डिसीजन था, गलत समय पे लिया गया था, जिससे कि फार्मिंग बुरी तरह से प्रभावित हुआ। गाइस, इस समय श्रीलंका के पास 2.3 बिलियन रुपीज ही बचा हुआ है, जिनमें उनको 4 बिलियन रुपीज फौरन कर्ज के तौर पे भी चुकाना है, जिसमें सबसे बड़ा कर्जदार के रूप में है चाइना। इकोनॉमिक क्राइसिस को बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं चाइना भी जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी पॉलिसी है छोटे छोटे देशों को अपने इकोनॉमिक डेथ में फंसाकर उस पर कब्जा करना, जिसमें कि इस समय श्रीलंका भी शामिल हो चुका है। इसके एक्सपोर्ट पे इस समय चाइना का कब्जा है। इस समय श्रीलंका के ऊपर जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसके विषय में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।